आज जो विषय हम उठाने वाले हैं वो थोड़ा सा शायद आपको अटपटा लगे, शायद कुछ लॉजिक के बाहर का लगे, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि कई समस्याएं जीवन में बड़े आराम से सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। हमें लगता है कि जो हमारी समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो किस के लिए बड़ी हैं इस पे हम ध्यान नहीं देते। और इसी पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ज़्यादातर समस्याओं के जो सॉल्यूशन होते हैं वो और समस्याएं लेके आते हैं। हाँ, उस मोमेंट के लिए ऐसे लगता है कि समस्या सॉल्व हो गई, लेकिन वो प्रॉब्लम फिर से घूम फिर के वापस हमारे जीवन में आती है। अब लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ये कहूँगा कि मान लीजिए घर में कोई चीज़ ख़राब है, ठीक है, उसके ख़राब होने की वजह से आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, तो वो एक अलग चीज़ है, मैं उसको समस्या नहीं मानता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कार ख़राब हो जाए, ठीक है, या आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, तो आप उसको ले जाके ठीक करवा सकते हैं। वो समस्या है ही नहीं। वो नेचर ऑफ थिंग्स है कि चीज़ों का जो है वो स्वभाव ही ऐसा होता है। चीज़ें ख़राब होती हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं, तो उसको तो मैं समस्या मानता ही नहीं हूँ। समस्याएं क्या होती हैं हमारे जीवन में कि डर, भय, ठीक है, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरे प्रियजन मुझे छोड़ के ना चले जाएं, कहीं मैं ज़िंदगी में नाकामयाब ना रह जाऊं, ठीक है। तो ये जो सोच दिमाग में चलती रहती है कॉन्स्टेंटली कि कहीं मैं ज़िंदगी में पीछे ना रह जाऊं, मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, लोग मुझसे रूठे हुए हैं, मैं उनको कैसे मनाऊं, ठीक है। तो इन चीज़ों का हम समाधान ढूंढने में जुट जाते हैं। ठीक है जी, मेरे पति मुझसे नाराज़ हो गए हैं, मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ हो गई है, ठीक है। अब मैं भाग रही हूँ उनके आगे पीछे, कभी पानी दे रही हूँ, कभी खाना दे रही हूँ, बस कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह वो मान जाएं, ठीक हो जाएं। तो मैं इस केस में कहता हूँ कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो समस्या है ये नेचर ऑफ थिंग्स में नहीं है, ये नेचर ऑफ ह्यूमन में है। मतलब इंसान की जो एक जो उसका नेचर होता है, तो वो हमेशा ऊपर और नीचे जाता रहता है। कई बार लोग अच्छा महसूस करते हैं, कई बार लोग बुरा महसूस करते हैं, उसके हिसाब से उनकी दिनचर्या चलती है। लेकिन वो आपको तब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जब वो आपके अंदर कुछ ट्रिगर करता है, जब आपके अंदर वो करता जाग जाता है जो कहता है नहीं नहीं, ये एक समस्या है और मुझे इसका समाधान ढूंढना है। अब होता क्या है कि जब आप लॉजिक, रीज़न और इमोशंस को लेते हैं, तो इस जंग में, लॉजिक और इमोशंस की जंग में हमेशा इमोशंस जीतते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। वो हमारा जो दिमाग है, हमारी जो ब्रेन है, उसके एक बहुत ही प्रिमिटिव एरिया से आते हैं, जिसको हम एनिमलिस्टिक ब्रेन भी कहते हैं, या फिर उसका अंग्रेज़ी में नाम है अमिगडला। तो जब वो ट्रिगर्ड होता है, ठीक है, जब उसमें हलचल होती है बहुत तेज़, तो वो लॉजिक, रीज़न को सबको खा जाता है। तो उस केस में क्या है, उस केस में क्या किया जा सकता है? अगर शांतिपूर्वक आप अपनी प्रेजेंस में रह सकें। अब देखिए, इसमें फिर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई दूसरा वॉयलेंट हो रहा है या अब्यूसिव हो रहा है, तब तो आप अपने आप को बचाइए, जैसे भी हो सके, जो भी हो सके उस क्षण में करिए, दूर जाइए या किसी की सहायता लीजिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे बच्चे ज़िद करते हैं,
कई बार बड़े भी ज़िद करते हैं, क्योंकि बड़े भी बच्चों से कम नहीं होते। और ज़िद करने के का उनका तरीका कुछ ऐसा होता है कि गुस्से में कुछ कह दिया, ठीक है, कुछ ऐसी कुछ डिमांड कुछ कर दिया, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करो नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो उस केस में क्या है कि अगर बिना कुछ करे सिर्फ एक शांति भाव से, एक साक्षी भाव से, प्रेजेंस में आप उनके साथ रहें, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके अंदर जो आपकी मन की शांति है, जो आपकी ऊर्जा है, वो उनके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आप संभले हुए हैं और आप शांतिपूर्ण हैं, तो वो भी उस शांति को महसूस करेंगे। हाँ, हो सकता है इसमें वक्त लगे, कई बार एक आध दिन लग सकता है, कुछ घंटे लग सकते हैं, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से अपने आप को बहुत ज़्यादा माउल्ड करना, या सिर्फ ये सोचना कि मैं उनको कैसे खुश करूं, इसको कैसे खुश करूं, माँ बाप को कैसे खुश करूं, बच्चों को कैसे खुश करूं, उसमें फिर आप अपनी पूरी एनर्जी ख़त्म कर देंगे। तो आपके लिए फिर दिन में कुछ भी क्रिएटिव करने को नहीं होगा। और हमारे जीवन की सच्चाई ये है कि हम बने क्रिएटिव काम के लिए ही हैं। तो चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो कुछ और आर्ट करना हो, किसी और चीज़ में करना, मतलब सिंपल चीज़ें भी हो सकती हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े आर्टिस्ट ही बनना है। आप कुछ गुनगुना सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, और आप किसी से कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ बच्चों को कहानी सुना सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्रिएटिविटी जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और उस क्रिएटिविटी के लिए मन की शांति बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा माहौल जहाँ पे बहुत उपद्रव मच रहा हो, अपने आप को थोड़ा सा दूर करके पहले तो अपनी शांति, अपनी पीस को रिस्टोर कीजिए। उसके बाद आप वही शांति दूसरे को भी ऑफ़र कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। उसमें कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस खाली वहाँ रहना है। ये दिख ये दिखाना है, ये बताना है उनको कि मैं हूँ, ठीक है, मैं पूरी तरह हूँ, ठीक है, मैं मूवमेंट में नहीं, क्योंकि जब मैं मूवमेंट में होता है तो वो अहंकार होता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करूँगा, तुमने ऐसा कैसे कहा, ठीक है, तब वो मैं अहंकार है। लेकिन जब मैं पूरी शांति में है तो मैं नहीं है, वो प्रेम भाव है। अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं चीज़ों को ठीक करने में, और कई बार उसी में चीज़ें और बिगड़ती जाती हैं। तो जब हम उस समर्पण की स्थिति में आ जाते हैं, जहाँ पे हम अपने प्रेजेंस के एलिमेंट में होते हैं, वहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ आप ये- इस पे ध्यान दीजिए कि आपका कोई शत्रु नहीं है, किसी से नफ़रत नहीं करनी। नफ़रत का भाव जो होता है वो सेपरेटिव होता है, वो ईगो का, अहंकार का पार्ट होता है। अहंकार नफ़रत की आग में जलता है। तो अगर मैं ये कहानी लेके बैठा है कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, बुरा हुआ, उसने ये किया, इसने वो किया, तब तो उसका कोई अंत ही नहीं है। उससे रिश्ते ख़राब होंगे, उससे नुकसान ही नुकसान होगा। लेकिन जब आप पूर्ण समर्पण में होते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये होती है, आप प्रेजेंस में पास्ट नहीं होता, ना भविष्य ना अतीत होता। प्रेजेंस मतलब यहाँ वर्तमान में पूरी तरीके से। तो जब आप किसी से भी एंगेज कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, तो पूरी तरीके से बात कीजिए। अगर आप मन में कुछ अतीत का लेके बैठे हुए हैं, या फिर आप घबराए हुए हैं कोई फ्यूचर की थॉट को लेकर, तब आप प्रेजेंट में नहीं हैं। और प्रेजेंट में ना होना एक तरह से ना होने के बराबर ही है। तो फिर दूसरी तरफ से
क्या होता है कि एक अहंकार का भाव जागता है, और उनके अहंकार से फिर आपका भी अहंकार जागता है, जिसको एखार्ट टोले पेन बॉडी के नाम से बोलते हैं। कि जब एक शरीर में पेन बॉडी जन्म लेती है, उठती है किसी भाव की वजह से, इमोशन की वजह से, तो आपकी भी पेन बॉडी जाग जाती है। अरे तूने मुझसे ऐसे क्यों, कैसे कह दिया, मैं तो ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ। अगर हम उस वक़्त पूरी चेतना में उस भाव को समझ लें, उसकी पूर्णता देख लें, तो हमको कभी भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपका एनिमी नहीं है, शत्रु नहीं है। आप एक प्रेम संबंध में हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे बच्चे हों, चाहे आपका पति पत्नी हो, आप एक प्रेम संबंध में है। सामने वाला शत्रु नहीं है, ये बात याद रखनी है। क्योंकि जो सामने दिख रहा है आपको, वो व्यक्तित्व दिख रहा है, लेकिन उनकी सच्चाई वो व्यक्तित्व नहीं है, वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। आप भी कॉन्शियसनेस हो। तो चेतना जो है वो हमारा फंडामेंटल नेचर है, और चेतना का जो फंडामेंटल नेचर है वो है साक्षी, विटनेस। उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। तो खुद को शांत करने के लिए सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन में आए, देखें कि क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, दिमाग में क्या कहानियाँ चल रही हैं। सिर्फ देखना है, हमको कुछ और नहीं करना। जहाँ हम करने बैठ जाते हैं वहाँ पे हम अपनी ऊर्जा बढ़ाने लग जाते हैं, उत्तेजना बढ़ाने लग जाते हैं। तो उत्तेजना बढ़ाने से शांति भंग होने लग जाती है। हमको यूनिवर्स ने इतनी बड़ी शक्ति दी है और इतना आसरा दिया है कि हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो शरीर कर रहा है, जो मस्तिष्क कर रहा है, बस सिर्फ उसको देखिए, और सिर्फ इस देखने में ही आप साक्षी भाव हो जाएंगे। जब तक आप साक्षी को देखने की कोशिश कर रहे हैं तब तक वो नहीं आएगा। जो कोशिश होती है वो एफर्ट है, तो उस एफर्ट से आप एफर्टलेसनेस में नहीं जा पाएंगे। आपको वो एफर्ट, वो रेजिस्टेंस गिरानी पड़ेगी। अब ये कब होगा, कैसे होगा, ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, और इसके लिए आप कोई प्रैक्टिस या कुछ कर नहीं सकते। बस सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि गिरा दीजिए रेजिस्टेंस, और जैसे ही रेजिस्टेंस गिर गई, आप अपने आप अपना सत्य जान जाएंगे, और जब आप अपना सत्य जान जाएंगे तो आप दूसरों का भी सत्य जान जाएंगे। फिर कोई रिजेंटमेंट नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हर रिश्ते में थोड़ा बहुत तकरार, थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है, वो हमेशा होगी, उसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन नफरत, अहंकार, ईगो, वो आड़े नहीं आएगा। मतलब नफरत तो बहुत ही एक्सट्रीम केस होता है कि जहाँ पे बिल्कुल ही आदमी अनकॉन्शियस है और वो देख ही नहीं पा रहा है कि उसके आसपास क्या है, क्या हो रहा है, और ज़िंदगी उसको क्या ऑफ़र कर रही है। वहाँ पे नफ़रत बहुत ज़्यादा आग लगाती है, और ये आग जो दूसरों में लगाता है वो खुद भी इसी आग में जलता है। तो मैं यही कहूँगा फाइनली कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हों, वहाँ पे आप अपने प्रेजेंस में आइए, अपने प्रेजेंट एलिमेंट में आइए। जब आप शांति में, जब आप पूर्ण उस तभी आप, जब आप शांति में होंगे तभी आपको वो करुणा का एहसास होगा, और तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे दूसरों से। नहीं तो कनेक्शन होगा ही नहीं, आप डिसकनेक्टेड रहेंगे, और मैं जो है वो जटिल रहेगा, मैं स्ट्रांग रहेगा, और जब तक मैं स्ट्रांग रहेगा हमेशा सफरिंग रहेगी, दर्द रहेगा। तो ना करने से बहुत कुछ हो जाता है। लाओ त्सू भी अपनी फिलॉसफी में यही कहते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से हो जाओ कि जैसे आप एक बोट में पड़े हो समुंदर के बीच में, और आपने पूर्ण समर्पण कर दिया है कि आपको जहाँ भी
जाना है, जिस छोर पे भी जाना है, हवाएं लेके चली जाएंगी बिना भय के। ये भय ही है, ये फियर ही है जो हमारी लाइफ में इतना उपद्रव मचाता है। अगर भय है तो प्रेम नहीं है। भय का मतलब होता है सेपरेशन, और प्रेम का मतलब होता है यूनिफिकेशन, जुड़ना, जोड़ना। तभी हमारे देश की फिलॉसफी में योगा पे बहुत चर्चा होती है। योगा जो आता है, ये जो वर्ड है, ये योग से आता है। योग का मतलब जॉइन, जुड़ना, जो कि युग से आता है। किस चीज़ का जुड़ना? जो लिमिटेड है, छोटा है, उसका पूरा विलीन हो जाना जो अनंत है उसमें। तो ये जो छोटा मैं है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तो ये अनंत हो जाता है। तो जब ये अनंत हो जाता है तो फिर ना कोई दूसरा है, ना कोई तीसरा है, बस ये मैं ही मैं है। मैं पूरी प्योरिटी में, ये नहीं कि मैं ये मैं वो। रमना महर्षि कह गए कि आपका काम सिर्फ होना है, ये होना वो होना नहीं। योर जॉब इज़ टू बी, नॉट टू बी दिस और दैट। और ये एक उनका कहा मुझे बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा विजडम छुपी हुई है। तो कुछ मत करिए, सिर्फ देखिए, और आप पाएंगे कि बहुत कुछ हो जाता है।